हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था द हाउसमेड्स सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफैडन ने और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 6। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, ये मेरा पहला दिन है गैरिक्स के लिए काम करते हुए। डॉगलास ने पहले ही डोरमैन को कह दिया है कि मुझे अंदर आने दिया जाए और मुझे एक चाबी भी दे दी है ताकि मैं उसे एलिवेटर के स्लॉट में डाल सकूं। एलिवेटर चीखता है और हुर्राता है जब वो 20वीं मंजिल की तरफ चलता है। अच्छा, 19वीं मंजिल। हालांकि अपार्टमेंट का नंबर 20A है, बिल्डिंग में 13वीं मंजिल नहीं है। यहाँ कोई बैड लक नहीं है। एलिवेटर के गियर्स चीखते हुए रुकते हैं जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचती हूँ। फिर से दरवाजे खुल जाते हैं और मैं गैरिक्स की शानदार अपार्टमेंट में दाखिल होती हूँ। हालांकि डॉगलास कहता है कि उन्हें मेरे काम की हफ्ते में कई दफा जरूरत होगी। अपार्टमेंट उतना गंदा तो लगता नहीं, थोड़ा सा धूल ही तो है, जैसे शहर के हर अपार्टमेंट में होती है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ काफी साफ सुथरा है। हेलो, मैं पुकारती हूँ। डॉगलास। कोई जवाब नहीं आता। फिर से कोशिश करती हूँ। मिसेस गैरिक। मैं लिविंग रूम की तरफ बढ़ती हूँ, जहाँ जाकर मुझे फिर से लगता है कि मैं 2 साल पुराने घर में आ गई हूँ। मैं ऐसे किसी एंटीक फर्नीचर का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकती, चाहे अपनी जिंदगी की तमाम बचत लगा लूं। मेरा तो ज्यादा फर्नीचर भी उस फुटपाथ से आया है जो मेरे अपार्टमेंट के बाहर होता है। मैं उस मेटल के पास जाती हूँ जो एक फायर प्लेस के ऊपर लगा हुआ है। वहाँ आधा दर्जन के करीब तस्वीरें लगी हुई हैं। हर एक में डॉगलास गैरिक और एक पतली सी लंबी ऑबर्न बालों वाली औरत है। एक तस्वीर में वो स्काई स्लोप पर है, दूसरी में फॉर्मल कपड़ों में है और तीसरी में किसी गुफा के सामने। मैं उस औरत को घूरती हूँ जो शायद वेंडी गैरिक है। मैं सोचती हूँ कि क्या मैं उससे कभी मिलूंगी या वो हर दफा उस कमरे में बंद रहेगी जब मैं काम करने आऊँ। मुझे कोई मसला नहीं है। मैं पहले भी कई क्लाइंट्स के लिए काम कर चुकी हूँ जिन्हें मैं कभी मिली भी नहीं। ऊपर से एक जोरदार धमाक की आवाज आती है और मैं मेंटल से पीछे हट जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई समझे कि मैं ताक झांक कर रही हूँ। ये तो वैंडी गैरिक के लिए बिल्कुल अच्छा तस्वुर नहीं होगा। मैं मेंटल से पीछे हटकर सीढ़ियों के नीचे की तरफ देखती हूँ। कोई भी सीढ़ियों पर नहीं है और मुझे किसी के कदम की आवाज भी नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि कोई आ रहा है। मैं डिसाइड करती हूँ कि कपड़ों का काम शुरू कर लेना चाहिए। डॉगलास ने मास्टर बेडरूम में एक विकर बास्केट दिखाई थी जहाँ वो अपने गंदे कपड़े रखते हैं। जब तक वॉशिंग मशीन चल रही होगी मैं दूसरे काम शुरू कर सकती हूँ। मैं चमकते हुए लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर मास्टर बेडरूम की तरफ जाती हूँ। वॉक इन क्लोजेट में मुझे वो बड़ा विकर बास्केट मिलता है जो डॉगलास ने मुझे कुछ दिन पहले दिखाया था। लेकिन जब मैं लॉन्ड्री हैम्पर खोलती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ। दूसरों के कपड़े धोते हुए मैंने काफी अजीब चीजें देखी हैं। मैंने देखा है कपड़े हैम्पर के अंदर डालने के बजाय उसके आसपास बिखरे हुए होते हैं। हर किस्म के दाग दिखे हैं, चॉकलेट से लेकर तेल तक, और कुछ दाग तो मुझे लगता है खून के थे, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। सारे गंदे कपड़े तय करके रखे हुए हैं। मैं कुछ देर उन्हें देखती रहती हूँ, सोचती हूँ क्या मैं गलत जगह देख रही हूँ। शायद ये वो कपड़े हैं जो पहले ही धुल चुके हैं और अब अलमारी में रखे हैं, क्योंकि गंदे कपड़े भला तय करके कौन रखता है। लेकिन ये वही हैम्पर है जो डॉगलास ने मुझे दिखाया था, तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये गंदे कपड़े ही हैं। मैं हैम्पर उठाती हूँ और मास्टर बेडरूम से बाहर ले आती हूँ। जैसे ही मैं हॉलवे में वॉशर और ड्रायर की यूनिट्स की तरफ जा रही हूँ, मेरी नज़र गेस्ट बेडरूम के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। मिसेस गैरिक, मैं पुकारती हूँ। मैं आंखों को थोड़ा छोटा करके देखती हूँ। मुझे एक हरी आंख दिखाई देती है। वो मुझे घूर रही है। मैं मिली हूँ। मैं हाथ उठाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि हैम्पर उठाए हुए ये मुश्किल होगा, तो मैं उसे नीचे रख देती हूँ। मैं आपकी नई क्लीनर हूँ। मैं दरवाजे की तरफ चलने लगती हूँ, हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुँचती, वो छोटी सी दरार गायब हो जाती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि कुछ लोग ज्यादा मिलनसार नहीं होते और खासकर सफाई का काम करने वालों के साथ तो दूरी ही रखते हैं। लेकिन क्या वो कम से कम हेलो नहीं कह सकती थी ताकि मैं हॉलवे के बीच में इस अजीब सी सिचुएशन में खड़ी ना रहूं। फिर सोचती हूँ ये उसका घर है और डॉगलास ने मुझे बताया था कि उसे कोई बीमारी है, तो मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि मुझसे मिले। हालांकि
کیا یہ اتنا برا ہوتا اگر میں بس دروازے پر دستک دے کر اپنا نام بتا دیتی؟ لیکن نہیں، ڈاگلاس نے کہا تھا کہ اسے تنگ نہ کروں، تو میں نہیں کروں گی۔ میں لانڈری ختم کروں گی، اس کے لیے ڈنر بناؤں گی اور پھر اپنے راستے ہو جاؤں گی۔